हेलो। जनवरी का 1 तारीख जयपुर गए थे घूमने। मैं और मेरे दोस्त बस पे आ रहे थे। अचानक से मेरे दोस्त को याद आया कि अरे आज 1 तारीख है, मेला लगने वाला है कुटियाड़ी पे। हर साल लगता है 1 तारीख से 7-8 तारीख तक होता है मेला। मेरे दोस्त ने कहा कि चलो चलते हैं शाम को जाके। फिर मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा था। मेरा कैलकुलेशन चल रहा था कि यार अभी ट्रिप पे गया था रिसेंटली, अभी आ रहा था, वापस आ रहा था, इतना खर्चा हो चुका था, 1,500 खर्चा हो चुका था। ट्रिप का नाम 500 का ट्रिप था, पर हाँ 500 ही खर्चा हुआ था, पर मेरे पर्सनल कुछ खर्चे हुए थे। तो मुझे ना अंदर धुक 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 हो रहा था, क्योंकि मैंने जो है अपना खर्चा का, पैसों का कुछ भाग बंटवारा करके रखा है। कैसे लोग 3 भाग में भाग करते हैं ना, 50-30-20, मैंने 2 भाग में भाग किया है। देखिए, सबसे पहला है ज़रूरतें, नीड, उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, खाना पीना तो पड़ेगा, है ना। जो ज़रूरतें हैं उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते। और बाकी जो एक है इच्छाएं, मेरा 2 ही भाग है इच्छाएं, क्योंकि अभी पता चलेगा इच्छाओं में आता है घूमना फिरना, बाकी जो फालतू के खर्चे होते हैं कपड़े वपड़े खरीदना भाई साहब। और एक इच्छाओं में आता है किताब। और इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरा किताब ही है। मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ किताबों में ही करता हूँ, इसलिए इच्छाएं और इन्वेस्टमेंट एक ही है, इसलिए मैंने 2 भागों में भाग किया। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मैंने जो अपना एक लिमिट बांध के रखा है कि मुझे इतना, एक महीने में इतना खर्च करना है किताबों में, घूमने फिरने में, तो थोड़ा थोड़ा लिमिट के पास पहुंच चुका था। एक दिन में 1,500 खर्चा हो चुका था। मेरा पूरा महीने का जो बजट था वो एक दिन में जा चुका था। तो मैं अभी ये दिमाग में सोच रहा था कि अभी मेला जाऊंगा तो पता नहीं और कितना खर्चा होना है। और जब भी खर्चा होता है, चाहे वो अच्छी चीज़ों में हो या बुरी चीज़ों में, ख़राब चीज़ों में, खर्चा खर्चा होता है भाई साहब। जब भी खर्च होता है मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, बड़ा टेंशन होता है कि क्यों 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 क्यों। तो उसने कहा कि चलो जब इतना खर्च हो चुका है तो चलते हैं फिर। मैंने कहा हाँ चलो, जब इतना खर्च हो ही चुका है तो और क्या ही कर सकते हैं, चलते हैं। फिर हम रूम आए। अभी देखिए, कहीं भी अगर कुछ लोग ज़्यादा जाते हैं, 3-4 आदमी 5 आदमी जाते हैं, तो थोड़ा एक दबदबा दबदबा लगता है। मतलब हाँ अकेले जा सकते हैं आप, अकेले जाएंगे तो थोड़ा एक शांति, पीस, सॉलिट्यूड मिलता है आपको। पर अकेले जाने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है। 4-5 लोग होते तो एक दबदबा दबदबा होता है, क्योंकि इसलिए नहीं कि 4-5 आदमी जा रहे हैं, कोई अगर आके मारा, अगर दंगा वंगा हुआ तो संभाल लेंगे, इस बात का नहीं, ये बात का इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए क्योंकि देखिए 3-4 जन जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस आता है। ग्रुप में जाने से थोड़ा सा वो डायलॉग है ना, झुंड में सुअर आते हैं, तो वही वही बात है। थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है 4-5 लोग, वरना अकेले में उतना मज़ा भी नहीं आता है। तो फिर अभी आके हम अपने जो रूम में बाकी सब कलीग थे, लड़के थे, उन सबको कन्विंस कर रहे थे। सबसे पहला लड़का जो था उसको मैंने कहा कि चलो मेला चलते हैं। उसने कहा हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, उसको पैसा खर्च करने में ही मज़ा आता है, वही उसका नशा है, क्योंकि उसको पैसा खर्च करने में मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। उसे लगता है कि चल, अभी अभी आजकल के लोगों को क्या लगता है कि अगर दुखी हैं, अकेला अकेला लग रहा है, मूड ख़राब है, तो चलो कहीं से घूम के आते हैं, क्या पता अच्छा लगने लगे, क्या पता पैसा खर्च करते हैं, कुछ खरीदते हैं, अच्छा लगने लगे, अच्छा अच्छा फील हो। लोग आजकल पैसों से ही खुशियाँ खरीदते हैं। तो उसने भी सोचा कि चलो, बड़ा बोरिंग बोरिंग लग रहा था, क्या पता मेले में जाएंगे कुछ खरीदेंगे, पैसे खर्च करेंगे तो अच्छा अच्छा लगेगा, खुशी खुशी होगा। उसने तुरंत हाँ कर दिया। अभी और एक जन जो था उसको मैंने जाके बोला कि देखो साहब, मेला लगा है। पहले मैं गया था 2018-19 में, बहुत दिन पहले की बात है, तभी से गया नहीं क्योंकि तब हिम्मत नहीं था। तो अब चलो। तो उसने मुझे सामने से कहा कि देखो, हिम्मत तो है पर मेरे पास पैसे नहीं है। अब पैसे उसके पास नहीं है सही में, क्योंकि अभी वो क्या बोलते हैं उसको, क्या करता है वो, याद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इंटर्नशिप कर रहा है, इंटर्नशिप।
उसको बॉस उसका जो बॉस है उसको जब उसको पैसे के बारे में बोला कि सैलरी, तो उसका बॉस ने उसे कहा कि हम तुमको काम सिखा रहे हैं, अभी कोई पैसा वैसा नहीं है, तो इसीलिए उसके पास पैसा वैसा नहीं आता। तो मैंने कहा कि देखो, तुम्हें बचपन का एक कहानी सुनाता हूँ। तो पेड़ से बचपन का एक कहानी आपके सामने। मैं जिस स्कूल पे पढ़ता था वो स्कूल मिट्टी का था, कच्चा स्कूल था, कोई पक्के का कंक्रीट का स्कूल नहीं था। हमारा स्कूल इतना गरीब था कि बैठने के लिए मैट भी नहीं था, चटाई 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 यानी मैट। बैठने के लिए हम अपने घर से बस्ता लेके चाहे बैठा करते थे, उसके बाद मिला था मैट, सरकार से आया था, गवर्नमेंट से। इतना स्कूल गरीब था। उसी तरह हमारे बंगाल में जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूल में सरस्वती पूजा होता था। सरस्वती पूजा जब होता था तो ठाकुर लाना पड़ता था, ठाकुर यानी प्रतिमा, मूर्ति मूर्ति लाना पड़ता था, तभी तो पूजा कर सकते हैं। और हर स्कूल में हर साल प्रतिमा आया करता था, ठीक है, मिट्टी का, मिट्टी से बना हुआ। और वो थोड़ा कीमती होता था, पैसे लेते थे उसके, क्योंकि मेहनत भी लगता था, बनाते थे जो वाले आर्टिस्ट होते थे जो बनाते थे। मैं जब देखता था ना कि ये कैसे बना दे रहे मिट्टी से इतना सुंदर सुंदर प्रतिमा, मुझे मुझे मैं शौक में चला जाता था। तो हमारा स्कूल इतना गरीब था कि वो हर साल इस प्रतिमा को भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। सीमेंट का ही ठाकुर खरीद लिया था, सीमेंट का एक बार में खरीद लिया था। हर साल पूजा करते जा रहे। हर साल हर स्कूल में ठाकुर विसर्जन कर रहे हैं लगे जाके तालाब पे, नदी पे, गाना बजा बजा के। और हम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे स्कूल में चले जा रहे हैं विसर्जन के टाइम, क्योंकि हमारा तो सीमेंट का है। उसी तरह हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड में सामने तरफ एक स्टेज बना हुआ था, क्योंकि गांव में उतने पैसे नहीं थे कि होता था प्रोग्राम। बहुत ज़्यादा पूजाएं होते हैं हमारे बंगाल में, हैं। एक कहावत है कि 12 महीने में 13 पूजा, ऐसा कुछ है कहावत। तो वही जब भी पूजा होता था, यात्रा होता था, प्रोग्राम होता था, ऑर्केस्ट्रा होता था, उसके लिए बार बार कौन टेम्प्रेरी स्टेज लगाएगा, खर्चा होगा। एक बार में ही सीमेंट का स्टेज बना दिया, ख़त्म, 200 साल अभी। तो उसी स्टेज पे हम लोग खेला करते थे दोपहर को, लंच टाइम में, टिफिन टाइम में गाड़ी गाड़ी खेलते थे। मैं गाड़ी गाड़ी खेल रहा था, मेरा दोस्त उधर से हाथ में एक बेन 10 का घड़ी पहन के आया, आके मुझे ऐसे स्विच टिप रहा है, उसके अंदर से ऐसे कॉइन की तरह पतले पतले एलियन निकल रहे हैं, मेरे शरीर में आके लग रहे हैं। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि बेन 10 का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था बचपन पे। मैंने उससे पूछा कहाँ से ख़रीदा। उसने कहा अरे तुझे पता नहीं है, मेला लगा है रतलिया पे, काली पूजा का मेला लगा है, दिवाली में जो मेला होता है। मैंने कहा हाँ मेला शुरू हो गया, यहाँ तुझे पता नहीं। देखो उस टाइम पे जो था ना, मैं अपने गांव के बाहर नहीं जाता था, तो मुझे कैसे पता होगा कि मेला लग रहा है, क्या लग रहा है, मुझे तो पता भी नहीं था। और तब इंस्टा भी नहीं था। अब जैसे इंस्टा में लड़कियों की स्टोरी देखता हूँ, हेलो गाइस हमारे यहाँ मेला हो रहा है, और चले जाता हूँ। तब ऐसा नहीं था। तो उसने कहा हाँ मेला लगा है, और तो क्यों नहीं गया। मैंने कहा भाई मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी ने जाने नहीं दिया। तो फिर बोल रहा था अरे मेरी मम्मी भी मुझे जाने नहीं दे रही थी, मैं तो छुप के गया था, देख मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा देखो, होगी तुम्हारी माँ लक्ष्मी सरस्वती, मेरी माँ ना दुर्गा काली है, त्रिशूल लेके चढ़ जाएगी मेरी छाती पे। तो उसने कहा कि नहीं मैं तो गया था, मैंने थोड़ा थोड़ा खरीद के लाया, और बहुत कुछ मैंने ख़रीदा नहीं है। मैंने सोचा कि अपने दोस्त सब जाएंगे साथ में, और एक साथ मज़ा करेंगे, है ना। तो मेरे दोस्त ने मुझे पूछा कि बता तू क्या क्या खरीदेगा, और मुझे बहुत ज़्यादा खिलौना का क्रेज़ था, उस टाइम शौक था। मैंने कहा 4-5 ट्रक लूँगा मैं। एक तब खिलौना 5-5 रुपये का गाड़ी आता था। मैंने कहा 4-5 ट्रक लूँगा, 1-2-3 ऑटो ले लूँगा, 2-4 पिकअप वैन ले लूँगा, 3-4 बस ले लूँगा, एक हाथी सूढ़ यानी जेसीबी हम लोग हाथी सूढ़ बोलते थे, एक हाथी सूढ़ ये सब भी लूँगा। हाँ हाँ, चुआ मारुति यानी छोटे छोटे कार होते थे ना, ऑल्टो 800 के छोटे छोटे, वही उसको हम चुआ मारुति बोलते हैं। तो वही तो कहा ठीक है 50-60 रुपये ले लेना, सब कुछ हो जाएगा। और देखिए हम कभी जब मेला जाते हैं, हम कभी खाने के लिए नहीं जाते, बचपन से हम खाने का सोचते ही नहीं, हमें वही खिलौना खरीदना होता था बचपन में। अभी तक जो जाते मेले में कुछ खाते वाते नहीं हैं बचपन से। तो फिर मैंने कहा सुन मम्मी जाने देगी, ये क्यों नहीं जाने देगी, सब दोस्त लोग मिल के जाएंगे और पैदल जाएंगे। हाँ ठीक है, साइकिल से नहीं जाएंगे। हम साइकिल था भी नहीं, क्योंकि 4-5 दोस्त थे मेरे, उसके पास एक ही का साइकिल था, बाकी किसी के पास साइकिल नहीं था, तो कैसे साइकिल में जाएंगे। हाँ ठीक है मम्मी से जाके बात करता हूँ मैं घर गया, जाके देखा मेरी मम्मी बर्तन धो रही है,
मैंने पीछे जाके बोला, अम्मी सुनो, बता कि ये जो मैं मज़दूरी करता हूँ, मतलब ये जो हर दिन स्कूल जाता हूँ, इतना इतना भारी, इतना वज़नदार बस्ता को अपने पीठ पे लेके जाता हूँ, और ये जो कोचिंग क्लास जाता हूँ, अच्छा रिज़ल्ट लेके आता हूँ, मार्क्स लेके आता हूँ, रोल नंबर 1 लेके आता हूँ, सैलरी तो टाइम से मिलता नहीं है, तुम लोग देते नहीं हो, बड़ा गरीब घर में आ गया मैं। हाँ तो दिवाली है, बोनस चाहिए। मेरे मम्मी ने बंद कर दिया बर्तन धोना, और मेरा मुंह निकल गया डर में। मैंने दिमाग में सोच लिया कि आज जो एक चिराग था मेरे बाप का, वो बुझने वाला है, पूरा जनरेशन ही आज ख़त्म होने वाला है और पीढ़ी आगे नहीं जाएगा, मैंने सोच लिया। मेरी मम्मी ने घूमा मेरी तरफ और कहा, तो तुझे पैसे चाहिए? मैंने कहा हाँ। ये तेरे बाप का टेक्साल है? टेक्साल यानी पैसे जहाँ पे छापते हैं, टेक्साल। मेरा अंदर धुक 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 हो रहा था। मम्मी ने पूछा क्यों चाहिए पैसे? मैंने कहा मेला जाना है दोस्तों के साथ, काली पूजा का मेला, खिलौना खरीदना है। मैंने कहा मेला जाने के लिए पैसे लगते हैं? मैंने कहा पैसे नहीं तो क्या लगते हैं मेला जाने के लिए? ये सुन, मेला जाने के लिए ना हिम्मत लगता है, हिम्मत तेरे अंदर है तो जा मेला से घूम के आ जाके। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि मेला देखने के लिए, मेला जाने के लिए, मेले पे जाके घूमने के लिए, बाकी जो भी कुछ करते हैं मेले पे जाके, उसके लिए पैसे लगते हैं? मेले पे जाके कुछ खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, मेला देखने के लिए पैसे नहीं लगते। और जो लोग जाके मेले में खरीदते हैं वो दिखाते हैं क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, हम खरीद रहे हैं यहाँ पे आके, देखो मेरे पास पैसे हैं। क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं है। जो लोग अंदर से खुश होते हैं वो फालतू में खर्च नहीं करते पैसे। मैंने कहा यार, मतलब वैसे बोल दो ना कि गरीब हो यार, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, गरीब के खानदान है ना, बड़े ज्ञान दे रहे हो, उल्टा पुल्टा ज्ञान दे रहे हो, मन ही मन में कहा था मैंने। तो वही मेले में जाने के लिए हिम्मत लगता है, पैसे नहीं लगते। मैं और मेरे दोस्त गए थे, एक भी पैसा खर्च नहीं किया था। यही कहानी मैंने उसको बताया कि चलो आज एक कुछ नया चीज़ ट्राई करते हैं, मेला जाएंगे और एक भी पैसे खर्च नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मेला चलोगे पैसे खर्च नहीं होगा? चलो, एक भी पैसे खर्च नहीं होगा, चलो मेरे साथ। ला 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 ओ ला 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 ശാന്തമീ രാത്രിയിൽ വാദ്യഘോഷാദികൾ കൊണ്ടുവാ ഓ കൊണ്ടുവാ കൊമ്പെട് കുറുങ്കുഴൽ കൊട് തപ്പെട് തകിൽപ്പുറം കൊട് നഗരതീരങ്ങളിലഹരിയിൽ കുതിരവ് ശാന്തമീ രാത്രിയിൽ വാദ്യഘോഷാദികൾ കൊണ്ടുവാ ഓ കൊണ്ടുവാ ശാന്തമീ രാത്രിയിൽ വാദ്യഘോഷാദികൾ കൊണ്ടുവാ ഓ കൊണ്ടുവാ Thank you.